का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहली बात कि मैं यहाँ आपको बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगी, जिससे आपको पढ़ते ही समझ में भी आ जाएगा आसानी से, और आपको ये बातें जो मैं बताऊंगी ये याद भी हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ ध्यान देना और पूरी अंत तक वीडियो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम श्वेता है। जब मेरा नाम श्वेता है तो मैं एक संज्ञा हूँ। श्वेता जो नाम है वो संज्ञा हुआ। तो वैसे उदाहरण में देखें तो सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली, बचपन। सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक नाम है, वो एक व्यक्ति का नाम है, वो हो गया संज्ञा। फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली जो एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, तो दिल्ली क्या हो गया, एक संज्ञा। फिर उसके बाद बचपन, बचपन एक भाव का नाम है, लड़कपन एक भाव का नाम है, तो ये हो गया संज्ञा। तो आपको संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उसके उदाहरण को देखकर। अब हम जानते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो मैं बता दूं कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, पर उसके और 2 भेद माने गए हैं। तो कुल मिलाकर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मुख्यतः आपसे पूछा जाए तो 3 ही भेद होते हैं। क्या क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और लास्ट है आपका समूहवाचक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 भेद जो है संज्ञा के वो क्या क्या हैं। तो क्या क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और लास्ट में समूहवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद हम इन सारे का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसका एग्जांपल्स देखेंगे और सभी को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली वाली जो हमारी भेद है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे वो यहाँ देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव अथवा भाव के नाम का बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसे देखिए, अगर कोई श्वेता पुकार रहा है मेरे घर में, तो एक मैं हूं, तो क्या एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक विशेष व्यक्ति का, मीन्स एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक अकेला व्यक्ति को पुकार रहा है कोई, तो क्या है? मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। मेरा नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किसी भी विशेष व्यक्ति, ये साधारण, अगर रामू बोला जाए तो वर्ल्ड में बहुत सारे हैं रामू, पर अगर आपके घर में ये बात हो रही है रामू की, तो आप एक रामू, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक। तो वैसे ही किसी विशेष व्यक्ति, महात्मा गांधी का नाम हो, सुभाष चंद्र बोस का नाम हो, दिल्ली का नाम हो, कलकत्ता का नाम हो, मुंबई का नाम हो, इंदौर का नाम हो, या फिर कोई वस्तु, गीता, कलम, जो कलम नहीं हो सकता, कलम है कॉमन नाउन, कलम नहीं हो सकता, कलम किसी विशेष जाति का नाम। अगर हम एक कलम पेंटोनिक का बात करें, लिंक, ओशन का बात करें, ये सब का बात करें, तो वो हो सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर ये जो मैंने बोला कलम, ये जातिवाचक, एक पर्टिकुलर नेम का हम बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर नेम का हम बात कर रहे हैं, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या क्या है एग्जाम्पल में? महात्मा गांधी, गीता, दिल्ली, ये सारे उदाहरण मैंने आपको दिया। फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष जाति का बोध हो। विशेष जाति अर्थात किसी भी, जैसे हम गाय बोल रहे हैं तो बहुत सारी गाय है, तो किस गाय को बोल रहे हैं ये कोई नहीं जानता। गाय, कलम मैंने बोला, लड़की, लड़का, फिर बॉय, गर्ल, हाँ, गोट मतलब कुर्सी, बकरी, ये सब का बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। शिक्षिका का बात कर रहे हैं, अध्यापक का बात कर रहे हैं, लड़की का बात कर रहे हैं, लड़का का बात कर रहे हैं, तो
क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, किसी विशेष जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है, शिक्षिका, गाय, बकरी, कुर्सी, ये सारे उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और लास्ट देखेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था इनका बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखें तो बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, मिठास, खटास, चालाकी, ईमानदारी, करवाहट, बेईमानी, बुढ़ापा, ये सब बोल सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछ दिया तो आप क्या कहेंगे, जिस संज्ञा से गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था इनका बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या क्या है, लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, मिठास, करवाहट, बेईमानी, यही है इसका उदाहरण। फिर उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अगर आपसे ये पूछ दिया तो जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखें तो क्या होगा, पेट्रोल, सोना, दूध, घी, ये सब बोल सकते हैं, कोयला, तेल, ये सब बोल सकते हैं, जितने भी खनिज के नाम है वो बोल सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। किसी भी एक मतलब क्या होना चाहिए, वहां पे समूह होना चाहिए तो आप उसे कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं भीड़, भीड़ कहें तो आदमियों का भीड़, तो फिर वो समूह एक हो गया। गुच्छा बोले, अंगूर का गुच्छा, तो उसमें अंगूर बहुत सारे हैं तो एक समूह हुआ ना। फिर परिवार कहें तो परिवार में बहुत सारे सदस्यों का समूह होता है तो उसे कह सकते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। तो ये सारे आप देख लिया। आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। आप बस इतना कोशिश कीजिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद अपने माइंड में उस आंसर को सोच लीजिएगा। मैंने आपके लिए यहाँ 10 to 11 MCQ क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो आपको ये सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी और फिर आपको ये आंसर बताना होगा। तो सबसे पहले मेरे कहने से पहले आप खुद सोच लीजिए कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसका मैंने टाइटल दिया आपको पहचानना है, पहचानो। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इन चारों ऑप्शंस में कौन सी है। तो जब गाय पे बात आती है, जब हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा बताते ही कहा था कि जब हम किसी विशेष जाति का बोध कर रहे हो तो वो जातिवाचक संज्ञा में आती है। तो गाय, जब हम गाय बोल रहे हैं, अगर गाय का नाम एक होता है लक्ष्मी या गौरा, तो अगर हम गौरा या लक्ष्मी बोलते तब हम वो बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर जब हम गाय, दुनिया में आप जानते हैं कि बहुत सारे गाय हैं, तो कौन सी गाय का बात करें कुछ पता नहीं, तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। फिर तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन राइट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर पहाड़ आता है, तो पहाड़ भी नहीं होगा क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहाड़ कहाँ वाली पहाड़, ये किस जगह की पहाड़, ये एक जाति का बोध हो रहा है, तो पहाड़ भी नहीं होगा। यमुना बोल रहा है तो ये छोड़िए, थर्ड ऑप्शन छोड़िए, फोर्थ पे आते हैं। आम बोल रहे हैं तो आम तो बहुत सारे फल हैं, अब आम भी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो जाता। तो यमुना पर आते हैं तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि हम एक यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, एक खास प्लेस का नाम है, खास जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसका थर्ड आंसर राइट है, तो आप यहाँ पे टिक लगा लीजिए। सॉरी। अब उसके बाद क्वेश्चन 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन 2 में है हमारा क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इन चारों ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन क्या क्या, मिठाई, चतुराई,
लड़ाई, उतराई। जब आप ये तीन देखेंगे, ये तीन ऑप्शन, चतुराई, लड़ाई और उतराई, तो ये है भाववाचक संज्ञा। बट जो हमारा मिठाई है, मिठास होता, तो ये भाववाचक संज्ञा होता। मिठाई है, एक वस्तु है, तो मिठाई जब बोले तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इन चारों ऑप्शंस में जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, देखते हैं। जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो जवान बात करें तो जवान तो हम समझ रहे हैं कि जवान जातिवाचक संज्ञा होगा। बालक बात करें तो बालक भी जातिवाचक संज्ञा होगा। सुंदर बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा होगा, और मनुष्य बात करें तो जातिवाचक संज्ञा होगा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ये सुंदर। सुंदर जो ऑप्शन है हमारा, उस पर टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, निम्न शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? आप ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं अपने कॉपी में और वो बता सकते हैं, लड़का, सेना, श्याम, दुख। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें देखिए आप, लड़का है, सेना है, श्याम है, दुख है। कौन सा है? लड़का। लड़का है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सेना समूहवाचक हो जाएगा, श्याम व्यक्तिवाचक हो जाएगा और दुख भाववाचक हो जाएगा। तो इन तीनों का अलग भेद है। फिर उसके बाद फूल। तो फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल है जातिवाचक संज्ञा, तो आप यहाँ उत्तर में लिख दीजिए जातिवाचक। फिर उसके बाद ईमानदारी। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? मैंने आपको इसको एग्जाम्पल के रूप में भी आपको बताया था, और ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। फिर बुढ़ापा भी वही सेम है, भाववाचक संज्ञा। सभा हम जब किसी समूह की बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे सभा, तो सभा क्या है? याद करने की कोशिश कीजिए। सभा है समूहवाचक संज्ञा, तो यहाँ लिख देंगे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक लिख देते हैं। फिर उसके बाद संज्ञा से तात्पर्य है। संज्ञा से मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को, संज्ञा इज द नेमिंग वर्ड। ये इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे, तो नाम, जो नाम है वो संज्ञा है। तो यहाँ क्या होगा? संज्ञा से तात्पर्य है धर्म, स्वभाव, नाम, कर्म। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है, नाम होगा। फिर हम 10 नंबर में आते हैं, संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? मैंने आपको बोला था मुख्यतः 3 भेद होते हैं। वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और लास्ट भाववाचक संज्ञा। जो कि हमारे समूहवाचक संज्ञा, वो मुख्य भेद नहीं है। और आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अगर ऑप्शन में 3 है और 5 है, दोनों है, तो आप 3 पे टिक कीजिए। अगर 5 है तो आप 5 पे टिक कीजिए, और अगर दोनों है तो 3 पे टिक कीजिए। पर होते हैं 3 भी और 5 भी। 3 मुख्य भेद है और 2 अलग भेद हैं, तो कुल मिला के 5 भेद हो गए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा